नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी इंटरनेशनल और फुली फंडेड स्कॉलरशिप की जानकारी लेकर आया हूं, जिसके तहत आप तुर्की की टॉप यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल फ्री पढ़ाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का नाम है टर्की स्कॉलरशिप्स 2026। ये स्कॉलरशिप तुर्की गणराज्य की सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की द्वारा सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए दी जाती है, जिनमें भारत के छात्र भी पूरी तरह से एलिजिबल हैं। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य अलग अलग देशों के भविष्य के लीडर्स को एक साथ लाना और देशों के बीच सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। इस स्कॉलरशिप के तहत एसोसिएट डिग्री, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी लेवल पर पढ़ाई करने का मौका मिलता है। अब अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आवेदन करने वाला छात्र इंटरनेशनल सिटीजन होना चाहिए, तुर्की का नागरिक नहीं होना चाहिए और न ही उसने कभी तुर्की की नागरिकता छोड़ी हो। जो छात्र पहले से किसी तुर्की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वे इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं होते। उम्र सीमा की बात करें तो एसोसिएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए अधिकतम उम्र 21 वर्ष, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 30 वर्ष, पीएचडी के लिए 35 वर्ष और रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए 50 वर्ष तय की गई है। शैक्षणिक योग्यता में एसोसिएट और यूजी कोर्स के लिए कम से कम 70% अंक, पीजी के लिए 75% अंक और हेल्थ साइंसेज जैसे मेडिसिन, डेंटिस्ट्री और फार्मेसी के लिए न्यूनतम 90% अंक होना अनिवार्य है। अब अगर स्कॉलरशिप के फायदे देखें तो चयनित छात्रों को हर महीने स्टाइपेंड दिया जाता है, जिसमें एसोसिएट और बैचलर लेवल के छात्रों को 4,500 तुर्किश लीरा प्रति माह, मास्टर्स लेवल के छात्रों को 6,500 तुर्किश लीरा प्रति माह और पीएचडी छात्रों को 9,000 तुर्किश लीरा प्रति माह मिलते हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की पूरी ट्यूशन फीस कवर की जाती है। यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट की सुविधा दी जाती है। रहने की व्यवस्था में एसोसिएट और अंडर ग्रेजुएट छात्रों को डॉर्मेट्री की सुविधा मिलती है, जबकि पीजी और पीएचडी छात्रों को हाउसिंग अलाउंस दिया जाता है, जिसमें इस्तांबुल और अंकारा में पढ़ने वाले छात्रों को 6,000 लीरा प्रति माह और अन्य शहरों में पढ़ने वाले छात्रों को 5,000 लीरा प्रति माह मिलते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पूरी तरह से कवर होता है। आने और कोर्स पूरा होने के बाद अपने देश वापस जाने के लिए एक बार का फ्री फ्लाइट टिकट दिया जाता है और जिन छात्रों को तुर्की भाषा नहीं आती, उन्हें 1 साल का फ्री तुर्किश लैंग्वेज कोर्स भी कराया जाता है। अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आवेदन के समय वैध पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट या आईडी कार्ड, पिछले 1 वर्ष के अंदर खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो, नेशनल एग्जाम के रिजल्ट यदि उपलब्ध हो, डिप्लोमा या अस्थायी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, अकादमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, इंटरनेशनल एग्जाम जैसे जीआरई, जीमैट या सैट के रिजल्ट यदि यूनिवर्सिटी द्वारा मांगे गए हों, इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट जैसे टोफल या डेल्फ के रिजल्ट यदि आवश्यक हो और पीएचडी छात्रों के लिए रिसर्च प्रपोजल और पहले किए गए रिसर्च का लिखित सैंपल देना होता है। अब आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या जीमेल अकाउंट से फ्री में रजिस्ट्रेशन करना होता है। यदि पहले से रजिस्टर है तो सीधे लॉगिन किया जा सकता है। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन या लॉगिन सेक्शन में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होता है। सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स भी लगाए जा सकते हैं। इसके बाद अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी की लिस्ट देनी होती है और एक लेटर ऑफ इंटेंट सबमिट करना होता है, जिसमें आपकी प्राथमिकताएं, अपेक्षाएं और भविष्य की योजनाएं लिखी जाती है। अंत में सभी डिटेल्स चेक करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है और इसे पूरा करने में लगभग 30 से 60 मिनट का समय लगता है। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 है। चयन प्रक्रिया 5 चरणों में होती है, जिसमें प्रारंभिक मूल्यांकन, विशेषज्ञ मूल्यांकन, टेस्ट, इंटरव्यू और फाइनल असेसमेंट शामिल है। ये भी ध्यान रखें कि अधिकतर प्रोग्राम तुर्की भाषा में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम इंग्लिश में भी उपलब्ध होते हैं। और जिन छात्रों के पास ही एक लेवल का तुर्की सर्टिफिकेट नहीं होता, उन्हें 1 साल का भाषा कोर्स करना अनिवार्य होता है। अगर आपको ये जानकारी
उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही फुली फंडेड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।